इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर। मैं दीपक प्रकाश चंद मादावत, श्रीकांत पैलेस, इंदौर। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि एक ट्रस्ट जो मंदिर बनाकर जो ट्रस्ट बनाते हैं, तो उसमें अपन जो बोलियों का अमाउंट लेते हैं कि शांति धारा, अभिषेक, 4 कलश, द्रव्य सामग्री और भी बहुत सी चीज़ों में जो पैसा अपने को आता है, अब उसको खर्चा करने के लिए बहुत सारे मत होते हैं अलग अलग। अगर अपन उसको डायरेक्ट किसी मत में खर्चा कैसे क्या कर सकते हैं, उसका हिसाब किस तरीके से रखना चाहिए? कई बार दुविधा रहती कि यार ये अपने को इस खर्चा इसमें कर देंगे तो अपने को पाप लगेगा, इसमें ऐसा खर्चा नहीं करना चाहिए अपने को, उसमें वैसा खर्चा नहीं करना चाहिए। तो क्या अपन जब बोलियों का पैसा जब अपन श्रावकगण से लेते हैं तब उनको ऐसा बोल के ले सकते हैं क्या कि इस व्यवस्था में मंदिर की जो सारी व्यवस्थाएं आएगी उसमें 10 से 20% खर्चा मतलब मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए जाएगा और बाकी मंदिर निर्माण और सभी चीज़ों के लिए जाएगा? देखें, बोली का पैसा हो, गोलक का पैसा हो, मंदिर में कोई भी निर्माण हो उसमें उसका उपयोग कर सकते हैं। मंदिर का मतलब ये नहीं है कि भगवान की मूर्ति, अब आपको टेबल लाना है, कुर्सी लाना है, जितनी भी चीज़ें मंदिर और भगवान से संबंधित है उन सब में उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। मात्र उस पैसे का उपयोग जीवन में न करें बस, क्योंकि उससे कोई भगवान का कोई लेना देना नहीं है। शास्त्र ला सकते हैं, आपको कुर्सी बनवाना हो आप कर सकते हैं। अरे मंदिर के उपयोग में जो भी चीज़ें आ रही हों, जितनी भी चीज़ें मंदिर के उपयोग में आ रही हो उसका अपन बिल्कुल उसमें उपयोग कर सकते हो, क्योंकि मंदिर का मात्र तात्पर्य अगर हम भगवान ही समझ रहे हैं तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। पर मंदिर का मतलब हो गया पूरा, क्योंकि 9 देवताओं में मंदिर को भी एक देवता गिना है। प्रतिमा के अलावा खाली मंदिर को भी देवता गिना है। 9 देवताओं में अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, ऐसे 9 देवताओं को गिना है इन्होंने। तो मंदिर भी एक देवता है। तो सारी मंदिर की सारी व्यवस्थाओं में हम उसका उपयोग 100% कर सकते हैं। और मंदिर में लाइट उपयोग हो रहा है तो उसका उपयोग भी उसमें कर सकते हैं कि हाँ लाइट है, माइक है, जो भी चीज़ें आ रही हैं, अनेक धर्म प्रभावना की ये जितनी चीज़ों का हम उपयोग करना चाहें कर सकते हैं। बस हम जो जीवन या खाना करते हैं उसमें उपयोग नहीं करना चाहिए। और दूसरा, अगर आपके यहाँ ये क्लियर है कि हमारे में से जितना दान आएगा, पहले से क्लियर है कि हमारा जितना दान आएगा उसमें से 10%, 15% आहार दान में जाएगा, तो फिर हम साधुओं को जो आहार विहार में उनमें से दे सकते हैं। पर अगर आपका क्लियर नहीं है तो फिर आहार दान का पैसा उसमें से नहीं निकालना चाहिए, उनमें से नहीं। या तो पहले क्लियर कर दें कि भैया जितना आएगा उतना 10%, 20% इसमें से आहार दान जाएगा, तो फिर पाप नहीं है। पर हमने कहा ही नहीं है तो फिर हमारा थोड़ा सा उसमें हमको कन्फ्यूजन का मतलब ये होता है कि हमें पाप का मात्रा लग सकती है, क्योंकि साधु निर्माल्य नहीं खाता है और मंदिर में जो आ जाता है उसको निर्माल्य की कोटि में हम गिनते हैं। अब निर्माल्य की कोटि मतलब भगवान के उपयोग, क्योंकि भगवान के निमित्त दिया है, भगवान के अलावा कहीं उपयोग होता है तो वो फिर साधु हो चाहे हम श्रावक लोग हों, कोई भी उसको उपयोग अपने काम में नहीं ले सकता है। फिर अगर मंदिर में अगर आपको निर्माण करना है धर्मशाला का तो उसमें भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि धर्म का काम है। किसका काम है? धर्म का काम है, तो हम कर सकते हैं। और जहाँ तक आपका और कोई व्यवस्थाएं हैं तो हम पहले से अपने ट्रस्ट डीड में और अपने समाज में एक सर्कुलेशन कर दें कि इस पैसे का, और आपको ऐसा लगता है कि हमारे में बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप एक सर्कुलेशन पहले जारी कर दें कि आप जो भी पैसा देंगे मंदिर में बोली के माध्यम से, दान के माध्यम से, उनका खर्चा यहाँ किया जाएगा, तो फिर दोष नहीं है, क्योंकि आपने पहले क्लियर कर चुके हैं। और बाकी नहीं भी क्लियर करो तो मंदिर के किसी भी उपयोग में आप रखें, उसमें कोई उपयोग नहीं, बस साधु के आहार दान में और हमारे जीवन में उस पैसे का उपयोग नहीं होना चाहिए। ओम नमः। मेरा नाम विपिन कुमार जैन, मैं श्री मंगल नगर इंदौर का रहने वाला हूँ। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, हम घर के ऊपर ध्वज स्थापित करते हैं, ऊपर करते हैं, द्वार पे भी करते हैं, तो उसको कुछ विधि विधान करना चाहिए। और दूसरा ये है कि अन्य भी ध्वज अपन स्थापित करते हैं तो उसका स्थान उससे ऊपर नीचे कहाँ रहना चाहिए? किसका?
जैसे अन्य ध्वज अभी श्री राम वाले चले थे, वो भी अपन ध्वज लगाते हैं, मतलब आते हैं, तो उस हिसाब से तो उनका स्थान कहाँ होना चाहिए, और ध्वज को बदलने का भी कोई प्रक्रिया ऐसी कुछ है? देखें, घर में लगाने का कोई ऐसा विधि विधान हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ध्वज दंड स्थापित करने की बात है। हमारा फहराने का कोई वर्णन हमारे शास्त्रों में नहीं। स्थापित, जैसे ध्वज यहाँ लगा दो, डंडे पूरा ध्वज दंड स्थापित होता है। जो हम फहराते हैं ना, वो कोई हमारी जैन आगम में कोई परंपरा ही नहीं है। हमारे जैन आगम में कोई परंपरा नहीं। पहले ध्वज दंड की पूजा होती है, और ध्वज की दंड में, क्योंकि ध्वज दंड का मतलब होता है कि उसमें सर्वाण यक्ष का चित्र बना होता है। हमारे यहाँ जो फहराने का क्रम जो है वो बता रहा हूँ। तो ध्वज दंड स्थापित करने की बात है। और जो हम अभी घरों में ध्वज लगाते हैं वो सिर्फ हमारे जैन समाज का प्रतीक है, तो नमोकार मंत्र बोल करके हम उसको लगा सकते हैं। पर कहीं बार वास्तु दोष दूर करने के लिए या कोई बाधाओं को दूर करने के लिए जब ध्वज लगाते हैं तो उसके लिए भी विधि विधान है ना। उसमें पंचकुल देवताओं का आह्वान करना पड़ता है। पंचकुल देवताओं का आह्वान करना, जैसे वायु का ही, भवन, पृथ्वी का ही, सारे देवताओं को हमको, कायिक शब्द ने जीव की बात नहीं है। जैसे हर दिशा का एक देवता होता है, उन 10 दिशाओं के देवताओं को, पंचकुल देवताओं को, जैसे अग्नि है उनको देवों में गिना है, वायु है देवों में गिना है, वायु का एक देवा है। तो वो जब किसी निमित्त से हो तो, और नॉर्मली अगर ध्वजा लगाना है तो हम कहीं भी नमोकार मंत्र बोल करके उसको लगा सकते हैं। पर किसी निमित्त से लगा रहे हैं तो फिर उसकी पूरी विधि विधान, जैसे हम यहाँ अभी ध्वज दंड स्थापित करें, उसकी पूरी पूजा है। भूमि की पूजन होगी, भूमि शुद्धि होगी, कलश स्थापना होगा, है ना। वहाँ के उनके ध्वज दंड के देवी देवताओं के अर्घ्य चढ़ेंगे, तो वो हमें देखना पड़ेगा। नॉर्मली टांगना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ध्वज दंड कोई सा भी हो, हमें अपने धर्म का ध्वज हमेशा ऊपर लगा करके ही रखना चाहिए। हमें अपना ध्वज दंड हमेशा ऊपर ही लगा के रहना चाहिए। अब ये एक सब गलत फहमी हो गई है कि पीला उनका है, हरा उनका है। ये कोई ऐसा धर्म में बांटा हुआ नहीं है। हमें जो कलर उस समय जो पसंद आया, हमने उसको अपने समाज का ध्वज बना लिया, है ना। तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। हमारे ऐसे केसरिया ध्वज लगाने का ही था पहले तो, है ना। पर विद्यानंद जी ने जब 26वां निर्माण महोत्सव, 25वां निर्माण महोत्सव आया, तभी पंचरंगी झंडे को खूब प्रचलन में लाए। और फिर अब सब दूर पंचरंगी लगता है कि हमारी जैनों की एक पहचान हो जाए। तो नॉर्मली करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर किसी निमित्त, जैसे वास्तु दोष दूर करने की अलग अलग ध्वज आते हैं, उनमें चिन्ह आते हैं कि आपको शेर का चिन्ह बनाना है, सूर्य का चिन्ह बनाना है, तो वो निमित्त होता है, तो फिर उसकी पूरी विधि विधान होगा। ओम नमः। नमोस्तु महाराज जी, मैं शीला सोनी, संचार नगर इंदौर से हूँ। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि मान, सम्मान और बहुमान, इन तीनों का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है? थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। देखो, ये मान, सम्मान और बहुमान सब एक ही अर्थ है। बस कहाँ कहाँ किसके सामने कहाँ उपयोग करना चाहिए, ये तो सिर्फ शब्दों का फेर है। मान कहो, सम्मान कहो और बहुमान कहो। हमको मान करना चाहिए। अब मान कसाय से अगर आपने उसका अर्थ लगाया है तो फिर गड़बड़ है। पर यूँ भी ऐसा कि मान सम्मान ऐसा है। अब मान कसाय भी है और मान सम्मान बहुमान। तो बहुमान का मतलब क्या होता है? थोड़ा कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो बहुमान जोड़ दिया, सम्मान जोड़ दिया, मान जोड़ दिया। मान कसाय को अगर लेकर के आप कर रहे हैं तो फिर उसका डिफरेंट परिभाषा अलग हो जाएगी कि कसाय है। और मान कसाय करने वाला निश्चित रूप से अशुभ कर्म का बंध करता है। अब कौन सा अशुभ कर्म का बंध करता है? तो बहुत सारे अशुभ कर्म है। नरक तिरंच गति का भी कर सकता है। मनुष्य पर्याय में भी जघन्य निकृष्ट पर्याय में पैदा हो सकता है, क्षुद्र पर्याय में पैदा हो सकता है। पर मान, बहुमान और सम्मान में अगर शब्दार्थिक अर्थ देखें तो कोई अंतर है ही नहीं, बस लगाया जाता है। आप कहते हैं महामना, मना। अब महामना जो बहुत उत्कृष्ट होता है, राष्ट्रपति के आगे लगाते हैं। अपना अभी आचार्य सिंह के यहाँ भी आखिरी में लगाना शुरू तो महामना आचार्य। तो ये जो उत्कृष्ट हो गए तो उनको महामना कह दिया। बस ऐसा ही है। ऐसा कुछ शाब्दिक अर्थ भी हम अगर शब्दकोश में देखें तो नहीं है, और धर्म में तो कोई ऐसा संबंध बनता ही नहीं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा
नितेश जैन, वैभव नगर से, इंदौर। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या मोक्ष की प्राप्ति जैन धर्म में ही संभव है या अन्य धर्म में भी मोक्ष होता है? देखें, मोक्ष की प्राप्ति का जो विषय है, जो मुनि बनेगा और मुनि बन करके साधना करता है, श्रेणी चढ़ता है और 8 कर्मों का नाश करता है, वो मोक्ष को जाता है। अब जैन धर्म में जन्म लेने वाला ही मोक्ष जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। जैन धर्म को जो स्वीकार करेगा, तो ब्राह्मण है ना, क्षत्रिय हैं और वैश्य हैं, ये दीक्षा के अधिकारी हैं, ये मुनि दीक्षा धारण कर सकते हैं आगम का। सिर्फ क्षुद्र लोग मुनि नहीं बन सकते। क्षुद्रक तक तो बनने का आया है कि वो ब्रह्मचर्य लेकर के क्षुद्रक बन जाए, पर मुनि नहीं बन पाएंगे। तब वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, जो मुनि व्रतों को स्वीकार करेगा। अब मुनि व्रतों को स्वीकार करने के लिए हमारे यहाँ सप्त जाति कहा है, यानी 7 प्रकार की शुद्धि चाहिए उसको। कुल की शुद्धि, जाति की शुद्धि, है ना, ऐसे 7 प्रकार की शुद्धि बताइए। ये 7 प्रकार की शुद्धि जिनकी है ना, जैसे कुल की शुद्धि, जाति की शुद्धि, मतलब जैसे अजाति विवाह संबंध हो जाता है, इस गोत्र का उधर और इधर का उधर, ऐसे व्यक्ति भी दीक्षा के बाद ऐसे जो होते हैं वो मोक्ष से जाने योग्य नहीं होंगे, क्योंकि सप्त जाति जो शास्त्रोक्त जो बात है वो बता रहा हूँ आपको, वो नहीं है। वो मोक्ष दीक्षा धारण करेंगे, कर्म की निर्जरा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर मोक्ष नहीं जा सकते। इससे हम ये नहीं कह सकते कि जैन ही मोक्ष जाएंगे। हाँ, पर मोक्ष जाने की जो परंपरा जैन धर्म में लिखी हुई है, उसी रास्ते से जाना पड़ेगा, उसी रास्ते से उनको जाना पड़ेगा। नग्न होकर के दिगंबर अवस्था में शेरनी चढ़ के मोहिनी कर्म सहित 8 कर्मों का नाश करके ही जाएंगे, पर मोक्ष कोई भी जा सकता है। सिर्फ क्षुद्र मुनि दीक्षा धारण नहीं कर सकता, इससे हम उनका कह सकते हैं कि वो अभी इस योग्य नहीं है। वो इन 3 कुल में है ना, कौन से, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण में जो भी पैदा होता है वो निश्चित रूप से निर्माण को प्राप्त कर सकता है, यानी उसकी कर्म की निर्जरा पे डिपेंड करता है। पर उनका कुल और जाति भी शुद्ध होनी चाहिए। क्या शुद्ध होनी चाहिए? कुल भी और जाति भी। जैसे अभी एक चला ना, इधर का विवाह उधर, हमारी जात को छोड़ के हम दूसरी जात में कर देते हैं, तो ये सब ऐसे करने वालों को धर्म तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं, पर मोक्ष जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सप्त शुद्धियाँ, 7 प्रकार की शुद्धियाँ तो निश्चित रूप से चाहिए। ओम नमः। मैं निर्मला जैन, संचार नगर, इंदौर से। गुरुदेव, जब हमें क्रोध बड़ी तीव्रता से आता है तो उसको हम किसी स्थितिवश या कारणवश हम उसको प्रकट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कोई गुरुओं के सामने नहीं कर पाते, या जिनालय में नहीं कर पाते हैं, या अपने से कोई कमज़ोर है या शक्तिशाली है उसके सामने अपना क्रोध प्रकट नहीं कर पाते, और परिणाम हमारे संक्लेशपूर्ण हो जाते हैं। तो और वो संक्लेश परिणाम क्रोध से ज़्यादा समय तक चलते रहते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो क्रोध है उसको प्रकट भी ना करना पड़े और हमारे परिणाम भी निर्मल बने रहें। अगर डब्बे में काजू भरी है तो कभी न कभी तो सड़ेगी या फूटेगी, पैक तो नहीं रह सकती। तो बढ़िया है कि डब्बे में काजू भरे ही नहीं, तो पहले तो अंदर कसाय का भाव आने ही नहीं दे। आ जाता है तो उसको शांत परिणाम करने का तरीका जो वो सहज और सरल तरीका है कि पहले तुम ये सोचो, जब भी गुस्सा है ना तो 14 सेकंड तो पहले रुक जाओ। 14 सेकंड तक कुछ बोलो मत, ज़्यादा नहीं। कितनी देर तक? 14 सेकंड तक ज़्यादा नहीं बोलना। अब 14 सेकंड के सिद्धांतक दृष्टि से होता है कि हर क्षण कर्म आ रहा है। हो सकता है 14 सेकंड के बाद कोई ऐसा कर्म आ जाए जो तुम्हारे को गुस्सा ही शांत करा दे। और ज्योतिष के हिसाब से सूक्ष्म रूप से अगर कुंडली बदलती है तो 14 सेकंड के बाद ग्रह दशाएं बदल जाती है। कुछ समय के बाद बहुत सूक्ष्म रूप में अंदर जाए तो 14 सेकंड में भी ग्रह दशाएं बदलती हैं, है ना। तो 14 सेकंड क्या करें? तो सबसे बढ़िया उपाय कि 14 सेकंड नमोकार मंत्र का जाप करें। क्या करें? नमोकार मंत्र का जाप करें। और 14 सेकंड ये सोच रहे, नमोकार मंत्र का जाप करने के बाद ये सोच रहे कि यार इसने कुछ कहा भी है, तो अगर मैं गलत हूँ तो इसने कहा है तो मैं अपनी गलती है।
अब गलती है तो स्वीकार करना चाहिए। हाँ, इसका तरीका गलत था कहने का, फिर भी अगर मैं इसको जवाब देता हूँ तो इसने जो क्रोध या जो भी मेरा अभिनय किया, अपमान किया, वो तो वापस आने वाला है नहीं। तो ऐसा सोच कर भी हम मन को साफ कर समझा सकते हैं। और क्रोध को लेकर के एक बार जरूर ध्यान रखना कि क्रोध कसाय के कारण आज तक जैन आगम में कितने ऐसे उदाहरण हैं जो क्रोध के कारण नरक गति, तिर्यंच गति को प्राप्त किए हैं। अच्छे अच्छे राजा लोग, एक आता है कि मुनि मरे और फिर अग्नि का एक देव बने, फिर उसने द्वारिका को जगाई। एक ये प्रमाण भी हमारे पास आता है शास्त्र में कि अग्नि का एक देव बना और फिर उन्होंने जगाई। और कोई कहीं प्रमाण ऐसा आता है कि मुनि के पुत्रा निकला, अशुभ पुत्रा निकला क्रोध के कारण, और क्रोध के कारण अशुभ पुत्रा निकला तो उसने द्वारिका को जगा दिया है। तो अब विचार करना कि एक मुनि का भी कुछ क्षण का क्रोध द्वारिका को जगा सकता है, तो आपका क्रोध, छोटा सा क्रोध, सोचो कि आपके कितने भावों को जगाएगा। ऐसा सोच करके इनसे कहानियों को समझ करके हमें अपने मन को शांत करना चाहिए। मैं संदीप माधावत, ग्रीन वैली, आलोक नगर। मेरी समस्या है कि हम इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, उसमें सब तरह की कंपनियां हैं, जैसे मीट की भी है, शस्त्र की है, शराब की है, तो उसमें हमें दोष लगता है या नहीं लगेगा? 100% दोष लगेगा, क्योंकि आपका 1 रुपया भी उसमें गया है तो कहीं ना कहीं उस फैक्ट्री में काम तो आ ही रहा है। तो आपका शेयर तो है ना, अब उसके मालिक तो हो ही गए एक तरह से, चाहे 1% हो चाहे 1 शेयर हो, उसका मालिक तो आप हो ही, तो दोष क्यों नहीं लगेगा? 100% दोष लगेगा, निश्चित रूप से दोष लगेगा। और हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए। हमें ऐसी कंपनियों को छोड़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए कि जहाँ कम से कम स्पष्ट रूप से मांसाहार का काम हो रहा हो, तो ऐसे शेयर मार्केट में, ऐसी कंपनियों में हमको अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि शेयर मार्केट का मतलब उसका मुनाफा भी आपके पास आ रहा है और नुकसान भी आपके पास जा रहा है, तो निश्चित रूप आपका कारण है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर, अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर।